गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। चैप्टर 3 का आज हम लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के बारे में बात करेंगे। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, ऑफ कोरोजन का मतलब होता है जंग से कैसे रोकथाम करेंगे। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज। कहते हैं जो लोहे को जंग लगने को रोका जा सकता है, या तो पेंट कर दो, या ऑयलिंग कर दो, तेल लगा दो, ग्रीसिंग कर दो, ग्रीस कर दो। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है एक, गैल्वेनाइजेशन कर दो जिसमें मेटल मिक्स किया जाता है दूसरे मेटल में। क्रोम प्लेटिंग, उसके ऊपर परत चढ़ा दो। एनोडाइजिंग, एनोड की परत चढ़ा दो। मेकिंग अलॉयज, अलॉयज बना दो। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। देखो, स्टील और आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। Galvanized article is protected against rusting even if zinc coating is broken. Can you reason this out? कहते हैं कि गैल्वेनाइजेशन आर्टिकल है प्रोटेक्ट किए जाते हैं रस्टिंग से, जंग से, इवन इफ़ जिंक कोटिंग इज़ ब्रोकन, चाहे उसके ऊपर से जिंक की परत हट भी जाए। कैन यू रीजन दिस आउट? क्या रीजन बता सकते हो? एलोइंग इज़ ए वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एलोइंग होता है, जो अलॉय होते हैं, अलॉय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा मेथड होता है इम्प्रूविंग, बढ़ाने का, प्रॉपर्टीज़, विशेषताएं ऑफ मेटल, किसी भी धातु की। वी कैन गेट द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड, हमें डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी मिल जाती हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल आयरन इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। आयरन है जो लोहा है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज ईजली व्हेन हॉट। कहते हैं जो प्योर आयरन होता है, शुद्ध लोहा होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है जब वो गर्म होता है, और स्ट्रेच उसको बहुत ज़्यादा खींचा भी जा सकता है। बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, अगर इसमें कार्बन की अमाउंट कितनी 0.05% अमाउंट मिला दी जाए, इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये बहुत कठोर स्ट्रॉन्ग मजबूत बन जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम, जब लोहे को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स किया जाता है, वी गेट स्टेनलेस स्टील। याद रखना, स्टेनलेस स्टील में पूछ लेते हैं कई बार, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिक्सअप होता है, याद रखना, आयरन, क्रोमियम और निकल, ये तीन चीज़ें मिक्स होती हैं। विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, जो बहुत कठोर होता है और कभी जंग नहीं लगता। दस इफ़ आयरन इज़ मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंस, अगर लोहा किसी अन्य सब्सटेंस से मिक्स किया जाए, इट्स प्रॉपर्टी चेंज, इसकी विशेषताएं बदल जाती हैं। इनफैक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ़ मिक्सड विद अदर सब्सटेंस, और मेटल धातु की भी विशेषताएं बदल जाती हैं यदि इसको किसी अन्य पदार्थ के साथ मिक्स किया जाए। दिस सब्सटेंस एडिड में बी मेटल और नॉन मेटल, जो सब्सटेंस इसमें ऐड किया जाएगा वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। एन अलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, यहाँ पे अलॉय की डेफिनेशन है ये। अलॉय इज ए मिश्र धातु होता है। अलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, दो या दो से अधिक मेटल का होता है, और मेटल और ए नॉन मेटल, मेटल भी हो सकता है या नॉन मेटल भी हो सकता है। इट इज़ प्रिपेयरिंग बाय फर्स्ट मेल्टिंग प्राइमरी मेटल एंड देन डिजोल्विंग द अदर एलिमेंट इन द डिफाइनेड प्रोपोर्शन। अब पहले जो प्राइमरी मेटल है उसको मेल्ट किया जाता है, फिर इसके अंदर दूसरा चाहे मेटल है वो, चाहे अदर एलिमेंट है वो मिलाया जाता है। इट इज़ देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, फिर इसको ठंडा किया जाता है, फिर बन जाता है अलॉय। ठीक है। जैसे प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड नोन इज़ 25 कैरेट गोल्ड, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी बनाने के सूटेबल नहीं होता। इट इज़ अलॉयड विद आइदर सिल्वर कॉपर टू मेक इट हार्ड, ये अलॉय या तो अलॉय किया जाता है इसको या तो सिल्वर के साथ या फिर कॉपर के साथ। सिल्वर मतलब चांदी के साथ, या कॉपर मतलब तांबा के साथ, ताकि ये हार्ड बन जाए। जनरली इन गोल्ड इन इंडिया
22 कैरेट्स गोल्ड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, गहने बनाने के लिए 22 कैरेट्स का गोल्ड यूज़ किया जाता है। इट मीन्स दैट 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज़ अलॉयड विद 2 पार्ट ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर। 22 पार्ट्स कॉपर किसके होंगे, गोल्ड के होंगे, और वो अलॉय किए होंगे किसके, 2 अदर पार्ट होंगे, या तो कॉपर के होंगे या सिल्वर के। तो इस तरह से होता है। इफ़ वन ऑफ मेटल इज़ मरकरी देन अदर अलॉय नोन इज़ अमलगम। दूसरा है हमारे पास अमलगम। अमलगम क्या होता है, एक अलॉय होता है। अमलगम में क्या होता है, अमलगम में एक तो होता है मरकरी, दूसरा कोई भी अदर मेटल, कोई भी क्या होगा, अदर मेटल होगा, वो जो अलॉय बनेगा उसको अमलगम बोलते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल से कम होगा कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल ब्रास इज़ अलॉय, ब्रास को याद रखना है, ब्रास अलॉय है, किस किस का अलॉय है, ब्रास एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का अलॉय है, ठीक है। उसके बाद है एंड ब्रोंज एंड अलॉय ऑफ, ब्रोंज भी है अलॉय, ब्रोंज किसका अलॉय है, देखो ब्रोंज एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, कॉपर एंड एंड टीन का है। और नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल कॉपर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे पास अलॉय है कॉपर एंड जिंक का एंड ब्रोंज अलॉय है कॉपर एंड टीन का, और नॉट गुड कंडक्टर, वो गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के। वायर कॉपर इज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। उसी तरह अगर यहाँ पे क्योंकि तांबा है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ किया जाता है, तो दोनों में तांबा है, तो उस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर होने चाहिए ये, पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, क्योंकि क्या है इनके अंदर जिंक और टीन मिला हुआ है। मिलाने के बाद इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, वो गुड कंडक्टर नहीं रहते। सोल्डर इज़ एन अलॉय ऑफ लेड एंड टीन। अगर सोल्डर की बात करते हैं यहाँ पे, सोल्डर भी अलॉय है किसका, लेड और टीन का, लेड और टीन का अलॉय है। हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट इज़ यूज वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर की। उसके बाद है द वंडर एशियंट मेटलर्जी। द वंडर अद्भुत पुरानी क्या है, एशियंट इंडियन मेटलर्जी क्या है। द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज बिल्ड मोर देन 16 ईयर एगो बाय द आयरन वर्कर ऑफ इंडिया। कहते हैं लोहे के जो वर्कर थे भारत में 1600 साल पहले ये क्या बनाया था, लोहे का पिलर खंबा है जो बनाया गया था। दे हैड डेवलप्ड ए प्रोसेस विच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। उन्होंने एक प्रोसेस तैयार की थी जिससे लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। फॉर इट्स क्वालिटी द रस्ट रेजिस्टेंस हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय द साइंटिस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द आयरन पिलर इज़ 8 मीटर हाई। आयरन पिलर की जो हाइट है, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, 8 मीटर है एंड वेट इज़ 6 टन यानी 6000 किलोग्राम है। तो इस तरह से आपने ये लेसन करना है, कंप्लीट हो गया है। सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर मेमोराइज़ करने हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।